चुप है। हेलो हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज एमएसपी के केस की सुनवाई थी और उसकी अगली तारीख 31/10/2023 हो गई। ये सारा मैसेज हमने अपने पूर्व सैनिकों को दे दिया था, लेकिन आज दिन में लगभग 2 बजे के बाद मैंने एक वीडियो देखा जो कपिल फौजी ने बना रखा था। उसमें इक्वल एमएसपी पर दिल्ली हाई कोर्ट में कल होगी सुनवाई, यानी आज ये वीडियो बनाया था और कल 5 तारीख है, सुनवाई तो आज हो गई थी। मैंने इसको देखा, भाई इसमें ऐसा कहाँ है, कल क्या सुनवाई तो आज हो गई। उसके बाद उन्होंने कई बातें कहीं, कुछ अन्ना हजारे जी की बातें थी और कई प्रकार की बातें थी, और कुछ उन्होंने एमएसपी के बारे में बताया कि एमएसपी के केस को कोई एडीसी की संस्था लड़ रही है। इस प्रकार की बात इन्होंने पहले भी कही थी, जिनको बता दिया गया था भाई इस केस को वॉइस ऑफ एक्सर्शन सोसाइटी लड़ रही है। खैर एनीवे, अब क्योंकि इनकी और वीर बहादुर सिंह की कुछ आपस में लगती है, थोड़ी इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो ये लगे रहते हैं इन बातों में। फिर मैंने एक वीडियो और देखा एमएसपी का लाइव दिल्ली हाई कोर्ट से, एमएसपी का लाइव अपडेट दिल्ली हाई कोर्ट से, एमएसपी का लाइव अपडेट दिल्ली हाई कोर्ट से वकील साहब ने, और ये सैनिक वेलफेयर न्यूज का था, और ये कैप्टन लोकेंद्र सिंह साहब एक 4 आदमियों का इंटरव्यू ले रहे थे। इनमें एक तो थे कोई वकील हैं रेवाड़ी के श्री अशोक यादव जी, जो अपने को एडीसी का अध्यक्ष कहते हैं, और एक कोई पिटिशनर हैं श्री सुखवीर सिंह जी, एयरफोर्स के ये रिटायर्ड एक्सर्विसमैन हैं। एक मैडम है यहाँ पर, शायद ये मैडम अवस्थी हैं, वकील हैं, और एक कोई ललित जी और हैं, जो जैसा ये नाम बता रहे थे। 4 व्यक्ति खड़े हुए थे और 4 से बारी बारी से ये इंटरव्यू ले रहे थे। पहले तो जो वकील हैं अशोक यादव जी, उन्होंने बोला। उसके बाद जो इनके पिटिशनर हैं अशोक यादव जी, उन्होंने कुछ बोला। तो उन्होंने कहा केस हमने शुरू किया, ठीक है, किया होगा, कोई क्लेम करे तो करे, यानी उनका इशारा था कि क्लेम ये करें वीर बहादुर सिंह जी मैंने किया या वॉइस एक्शन सोसाइटी ये अगर हमने किया तो उसको गलत बता रहे थे। उनको अटैच किया, यानी सुखवीर सिंह जी ने वीर बहादुर सिंह जी के जो एक्शन सोसाइटी है उसको इन्होंने अटैच किया। ये बोला हमारा केस नंबर पहले नंबर का है, वो कोई केस नंबर भी बता रहे थे, और सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी इन्हीं की है, एडीसी की है, और उनका केस डिसमिस हो गया था 2016 में। उन्हें पीआईएल लगाया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वहां उनका डिसमिस हुआ था। और उसके बाद वो मैडम बोलती हैं, फिर ललित जी कुछ कहते हैं, फिर आपस में इनका इंटरव्यू चलता रहता है। इस सारी कहानी का मुझे पता था कि ये जो एक्सर्विसमैन है, एयर वेटरन्स हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। अब क्यों झूठ बोल रहे हैं ये तो इनका पता होगा। फिर हमने थोड़ा सा केस नंबरों को देखा, तो पहला केस नंबर है WPC 12842/2018, ये वॉइस ऑफ एक्सर्विस सोसाइटी का नंबर है। और दूसरा नंबर है 12903/2018, ये है किसका, एसपी सिंह एंड अदर्स, यानी एसपी सिंह एंड अदर्स जो सुखवीर सिंह जी बोल रहे हैं, इनका केस बाद का है, और वॉइस ऑफ एक्शन सोसाइटी का पहले का केस है। यानी जो पहले आया वो दूसरे वाले को अटैच करेगा, न कि दूसरा जो आया उसको अटैच करेगा। अब उसके बाद, क्योंकि मुझे इसकी चीज का पता था, पहले वीर बहादुर सिंह जी बता चुके थे कि 2016 में इनकी जो डिसमिस हुई थी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल, उसके बाद इन्होंने रेगुलर केस डाला। उस रेगुलर केस के साथ में ये जो 2 पिटिशनर ये भी थे, ये 2 पिटिशनर थे, जैसे केस की तारीख आती थी ये आते नहीं थे, और इनका वकील तारीख लेके चला जाता था। और जब ये नाटक चलता रहा तो वॉइस ऑफ सोसाइटी ने जज साहब से कहा, जज साहब ये तो एक मतलब 2 साल से इस प्रकार चला हुआ, इसका कुछ करें। तो उन्होंने एक स्पीकिंग ऑर्डर निकाल दिया, और जो स्पीकिंग ऑर्डर निकाला था ये भारत सरकार के लिए, भाई हमारे पास ये आए हुए हैं एमएसपी पे, आप इनको दो न दो वो अलग बात है, एक प्रकार का ऑर्डर होता है, वो स्पीकिंग ऑर्डर इसको कहते हैं। और उस स्पीकिंग ऑर्डर का जो जवाब आया भारत सरकार से, वो जो सरकारी वकील थे उनको मिल गया, कोई गांधी बताते हैं। ये दोनों ही जो एयर वेटरन्स थे जो केस लड़ रहे हैं, ये सरकारी वकील के सब उसमें थे, अंदर उनके इंप्रेशन में थे। और ये अशोक यादव जी बताते हैं ये कोई सरकारी वकील बनने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं, और ये 2 साल तक उस स्पीकिंग ऑर्डर को छुपाए रखे। और जब दोबारा ये मांगने गए तो कोर्ट ने यह कह दिया जो स्पीकिंग ऑर्डर है उनके पास जो है आप उसी को
क्या नाम है, चैलेंज कर लीजिए और हम उसी केस को सुनवाई कर देंगे। ये तो कहानी इनकी है। अब सवाल ये आता है कि किसने किसको अटैच किया। सारी बात यही है, यदि पहले केस इन्होंने किया है जैसा कि बता रहे थे पिटिशनर एयरफोर्स के वेटरन्स के, तब तो वीर बहादुर सिंह को इन्होंने अटैच किया है, और यदि वीर बहादुर सिंह के केस का नंबर पहले का है तो फिर वीर बहादुर सिंह के केस के साथ में अटैच हुए। लेकिन ये ऐसे अटैच नहीं हो जाते, इनकी एक प्रॉपर प्रोसीजर प्रक्रिया होती है। अब हम यही देख ले कौन किसके साथ अटैच हुआ। इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली, WPC 12903 2018, ये केस है SP सिंह अदर्स का, ये नीचे दे रखा है। और ये केस लगाया इन्होंने अटैच होने के लिए, किसके साथ, 12948 के साथ में, कि हमें ले लो। लेकिन वीर बहादुर सिंह जी नहीं चाहते थे कि इनको यहां पर अटैच किया जाए। अब रोक तो सकते नहीं, क्योंकि यदि कोर्ट आदेश देंगे तो डेफिनेटली उनको अटैच होना पड़ेगा। लेकिन अब इनके जो कौन कौन थे, इनकी WPC ये थी SP सिंह एंड अदर्स, ये पिटिशनर है, इनके वकील दे रखे हैं, और वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स ये दे रखा है। नीचे इनके जजों के नाम दे रखे हैं, कोरम वगैरह, और ऑर्डर दे रखा है 7/9/2022 का। इनमें क्या कहा है, इन द व्यू ऑफ ऑर्डर डेटेड 2/9/2022 पास्ट एंड WPC 12842 2018, यानी 12842/2018 के संदर्भ में 2/9/2022 को जो केस का निर्णय दिया है, जो ऑर्डर पास किया गया है, मुझे उसमें क्या करना है, लेट द प्रेजेंट पिटीशन, ये जो प्रेजेंट पिटीशन है कौन सी, 12903/2018, यानी SP सिंह अदर्स वाली को बी लिस्टेड विद द पिटीशन, विद द सैड पिटीशन। सैड पिटीशन 12948, ये पिटीशन 12903, इसको इसके साथ में लिस्ट कर दिया जाए, यानी अटैच कर दिया जाए। लेकिन कंडीशन थी, ऐसे नहीं कि जज साहब ने कह दिया अटैच हो गया हो। कंडीशन ये थी, सब्जेक्ट टू ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल द चीफ जस्टिस, यदि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो अनुमति दें तो। अब इस अनुमति को जो सरकारी वकील हैं गांधी जी, उन्होंने इसकी परमिशन ली और इसके साथ अटैच करा दिया। सुखवीर सिंह जी, भाई एक बात बताइए, आपको झूठ बोलने के लिए किसने प्रेरित किया? आपकी कहां ऐसी जरूरत पड़ गई कि आप झूठ बोलें? और कैप्टन लोकेंद्र सिंह साहब, ये बताइए कि आपको कौन सी जरूरत पड़ गई थी कि इस केस को इस प्रकार से वीडियो बना करके डालने की? क्योंकि आप ये दिखाना चाह रहे थे कि ये जो केस है, इस केस के साथ में वीर बहादुर को अटैच किया गया है, न कि सुखविंदर सिंह को। एक तो ये दिखाना चाह रहे थे, दूसरा ये दिखाना चाह रहे थे कि केस जो लड़ाई लड़ रही है ये ADC लड़ रही है, ना कि वीर बहादुर सिंह। यानी आपने बिल्कुल एक रेखांकित कर दिया, यदि केस हार जाते हैं तो वीर बहादुर सिंह जी हारेगा, यदि केस जीत जाते हैं तो ये ADC जीतेगी। क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि ये जुडिशियल रिव्यू को पार कर चुके हैं, केस की जीतने की ज्यादा संभावना है, इसलिए इसका श्रेय क्यों नहीं ले लिया जाए? कैप्टन साहब, आपका एक इज्जत है, एक रेप्यूटेशन है, आप इसको न गुम करें। और यदि आप बहुत ही लड़ने का शौक है तो सर आप ऑनरेरी कैप्टन लेफ्टिनेंट के लिए कुछ करिए जिससे आप बिलोंग करते हो। उनका बहुत बड़ा मुद्दा है, उनको वर्तमान में पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती है, उनकी 35-36 हजार पेंशन आती है। वो तो भला हो आरोपी का, उनका उसके बराबर हो गया, अदरवाइज 7-8 हजार के नुकसान में आपने कभी ध्यान नहीं दिया सर वहां पर, क्योंकि आप पहले आ चुके हो, आपको नुकसान नहीं है, आपने कोई लेना नहीं। लेकिन आपको अपनी स्वामी निष्ठा जंतर मंतर के उन लोगों के प्रति जरूर दिखानी है जो सुबह से लेकर शाम तक नैरेटिव और स्वांग करते रहते हैं। सर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि कपिल सवेरे सवेरे एक वीडियो बनाता है जिसकी जरूरत नहीं थी, फालतू बकवास की, और उसके बाद आप उसका सहयोग करके एक वीडियो बनाते हो और इंटरव्यू लेते हो? ये बिल्कुल पानी साफ, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है, दूध का दूध और पानी का पानी। आप दोनों लोगों ने षड्यंत्र रचते हुए ये वीडियो डाला और लोगों का दृष्टिकोण इधर उधर करने के लिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए वीर बहादुर का कोई हाथ नहीं है। सर क्या बिना पैसों के केस लड़े जाते हैं क्या? जो इतने बड़े केस को लड़कर के जो वकील इस MSP के केस को लड़ रहा है और जुडिशियल रिव्यू से निकाल करके लाया है, ये बिना पैसों के हो जाता है कि सर? फिर चंडीगढ़ में आपने क्यों नहीं कर लिया सर? चंडीगढ़ में तो हार के बैठे हैं, ये अभी ADC चल रहा है, यही तो हार के बैठे हुए, आपने वहां क्यों नहीं कर लिया? ये वहां सुखबीर सिंह जी कहां चले गए? अरे सुखबीर सिंह जी, आप एक सर्विसमैन हो यार, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपको झूठ बोलने की? अब जब इस लोगों को पता चले कि आप झूठ बोल रहे हो तो क्या सोचेंगे लोग आपके बारे में? हाँ, आपको पता है तो वीर बहादुर सिंह इस चीज को ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, उसको पता है, वो सोच लेगा कोई बात नहीं, चलो ये तो करते रहते हैं, लेकिन मैं तो नहीं छोड़ूंगा ना तो आप लोगों को।
मैं तो झूठ नहीं बोलने दूंगा, क्योंकि हमसे संबंधित जो भी चीज है, हमसे संबंधित, और आप नुकसान की तरफ लेकर के जा रहे हो हमें, तो हम इन चीजों को झेलेंगे नहीं, हम आपको बिल्कुल एक्सपोज करेंगे। और यहां पर आपने जानबूझकर झूठ बोला है और झूठ बुलाया और झूठा ही वीडियो बनाया है। सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर यहां पर मैंने इसको लगा दिया है। थैंक यू, धन्यवाद।